हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। आई होप आप सब कोई ठीक होगे, खुश होगे। और आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग चैनल पर गुंजन पवन ऑफिशियल। और ये है दिवाली का दूसरा पार्ट जो मैं आप लोगों से आज वीडियो शेयर कर रही हूँ। और यहाँ दिवाली से एक रोज़ पहले का ये वीडियो है। छोटी दिवाली के रोज़ जिस रोज़ प्रिया रंगोली बना रही है, प्रिया ने बोला मम्मा आज के रोज़ ही बना लेती हूँ, उसको मन नहीं लग रहा था तो ये बोली मम्मा मैं आज ही बना लूँ। मैं बोली कल तक वो ख़राब हो जाएगा और गंदा हो जाता है कलर, तो फिर अच्छा नहीं लगता। ये बोली नहीं मम्मा प्लीज़ आज ही बनाने दो। मैंने बोला चलो ठीक है, बोर हो रही है बनाने दे रही हूँ। और हर साल प्रिया ही बनाती है रंगोली, हर साल। और ये जब फर्स्ट क्लास में थी ना, उसी टाइम से ये ड्रॉ करके कलर बना रही है, मतलब कलर देकर रंगोली बना रही है। और स्कूल में भी जो भी आर्ट्स टीचर हैं सारे इसी को रंगोली में रंगोली कंपटीशन में इसको लेते हैं, पार्टिसिपेट ये करती रहती है हमेशा। तो इससे ना इसका बहुत अच्छा हो गया है रंगोली बनाना, ये जान गई है रंगोली बनाना। तो फिर इसी कारण से ये घर में भी इजी बना लेती है रंगोली। और ड्रॉ करना तो ये बहुत अच्छा जानती है, जो भी ड्रॉ करवा लो इससे ये ड्रॉ कर लेती है। और सिर्फ उसमें कलर भरना होता है तो ये कलर भी कर लेती है। तो बहुत हमेशा से ये बनाती आ रही है और इस बार भी इसने रंगोली बनाई है। तो अच्छा लगता है, मेरा एक काम तो पूरा हो जाता है कि प्रिया पर मैं छोड़ देती हूँ कि तू जा ये काम कर ले। और यहाँ रंगोली बनाने के बाद मैंने प्रिया को बोला कि तू तैयार हो जा और चली जा पापा के साथ मिठाई देने, छोटी दिवाली के रोज़ ही। क्योंकि बड़ी दिवाली के रोज़ ऐसा होता है कि लोग घर से निकल जाते हैं कहीं घूमने, तो फिर मिठाई ऐसे ही रह जाती है, दूसरे रोज़ देना पड़ता है। इसी कारण मैंने सोचा इस बार कि छोटी दिवाली के रोज़ ही देकर आ जाएगी प्रिया और पवन जी। तो दोनों मिलकर मिठाई जाकर देकर आ गए थे। हम सबको दिवाली गिफ्ट्स देने जा रहे हैं। प्रिया जा रही है, आज छोटी दिवाली है और प्रिया जा रही है अभी दिवाली गिफ्ट्स देने। कल मेरा बर्थडे है। बर्थडे गर्ल को देखो, उसका केक आ गया है तो 12 o'clock सेलिब्रेशन होगा। ओके बाय बाय। तो पापा के साथ प्रिया जा रही है अभी। हाँ जी, आपने मेरी रंगोली दिखाई? मेरे को उस टाइम ज़्यादा जा बाय मम्मा। बाय। तुम भी जाओ, नमस्ते कर लेना। प्रिया तो गई और ये बर्थडे गर्ल को मैंने रोक लिया था कि तू दिया जलाएगी। तो यहाँ मैंने इसे ये काम दे दिया कि तुम दिया जला के सारी जगह रख दो। और ये यहाँ दिया सारे मतलब सारे दिए में ये तेल भर रही है। और तेल भरने के बाद ये सारी जगह दिए रख दी थी जलाकर। तो फिर मेरा ये काम भी हो गया था। मैं मतलब इन लोग को अभी से सिखा रही हूँ कि कम से कम इन्हें याद रहे, इन्हें पता चले कि कैसे क्या किया जाता है। इनको मैं बहुत अच्छे से इन सब सारी चीज़ों में मैं इन्वॉल्व रखती हूँ कि इन्हें कम से कम पता तो चले। तो ये अच्छी बात भी है कि मुझे लगता है कि ये सारे बच्चों में होना चाहिए कि उन्हें पता होना चाहिए कैसे पूजा की जाती है, ये हमारा संस्कार होता है।
तो बस माँ बाप का काम है कि संस्कार देना, बच्चों को हर कुछ जानकारी देना कि वो कल को अपने घर में भी ऐसा काम करें, उन्हें कुछ नया ना लगे। तो यहाँ मैं उसे बता रही हूँ कि बेटा यहाँ दो, और ये लोग मतलब खुश होकर करती भी है काम, इन्हें मज़ा आता है इन सब टाइम में काम करना। आपके पास तो पीहू की इस बार तो जान निकली जा रही है, क्योंकि इसका 31 को ही बर्थडे है और 31 को बड़ी दिवाली है, जिसके कारण से इससे बहुत ज़्यादा दुख है कि इस बार मैं सेलिब्रेशन नहीं कर पाऊँगी। इस बार मम्मा पूजा में लगी रहेगी, तो हम लोग भी चिढ़ाते रहते हैं कि बेटा इस बार तो तुम्हें अटेंशन नहीं मिलेगा, जो भी है वो तो पूजा में ही लगी रहूँगी, हम लोग लगे रहेंगे, तो तुम्हें तो मैं भाव नहीं दे पाऊँगी, ऐसे वगैरह बहुत कुछ बोलती रहती हूँ। तो ये चिढ़ती रहती कि मम्मा ऐसा क्यों हुआ, मैं दिवाली के रोज़ क्यों बॉर्न हुई वगैरह वगैरह। और ऐसा है ना कि पीहू दिवाली के रोज़ हुई थी और धनतेरस के रोज़, और प्रिया हुई है दुर्गा पूजा के रोज़। सप्तमी को दुर्गा पूजा की सप्तमी को प्रिया हुई थी, और ये पीहू हुई है दिवाली के धनतेरस के रोज़। तो ऐसा दोनों, एक दुर्गा माँ एक लक्ष्मी माँ, दोनों ऐसे मैं मानती हूँ, और मेरे लिए तो दोनों लक्ष्मी है, दोनों दुर्गा है। तो बस ऐसे ही इन दोनों का बर्थडे जाता है। कभी प्रिया का बर्थडे नहीं मना पाती हूँ क्योंकि उसका दुर्गा पूजा में आ जाता है, और कभी पीहू का नहीं मना पाती कि इसका मतलब दिवाली के रोज़ आ जाता है। बस ऐसे ही चलते रहता है इन लोग का। और यहाँ से दिवाली की रात की वीडियो स्टार्ट होती है।
और यहाँ मैं और पवन जी नहा धोकर आ गए हैं, क्योंकि मैं तो फास्ट रखती हूँ आज के रोज़ पूरा दिन के लिए। और अभी आरती वगैरह करके खाना खाऊंगी, और खाना खाने का टाइम कहाँ मिलता है, एकदम 11-12 बजे ही खा पाती हूँ। तो ऐसे यहाँ प्रिया पवन जी नहीं करते, लेकिन हाँ नहा धोकर यहाँ आए हैं मेरे साथ पूजा करने। हम लोग जब भी मैं करती हूँ पूजा इन सब फेस्टिवलों में तो साथ ही पूजा करती हूँ, मतलब साथ ही हम दोनों हमेशा पूजा करते हैं। और मैंने सोचा था कि साड़ी पहनूंगी या मतलब दूसरा कोई सूट निकाल कर पहनूंगी, लेकिन इतनी मतलब लेट होने के डर से मैंने जो सामने दिखा मैंने वो पहन लिया। पवन जी को और बच्चों को तो मैंने तैयार कर दिया था, उनका तो निकाल दिया था, लेकिन यही होता है हमेशा कि मैं अपने लिए कुछ निकाल नहीं पाती जल्दी। मैं सोचती हूँ कि चलो मैं कुछ भी पहन लूँगी, कुछ भी कर लूँगी, लेकिन मैं बाद में ज़रूर तैयार होती और हर साल तैयार होती थी। 15 साल हो गए शादी के, मैं हमेशा साड़ी पहनती रही हूँ। लेकिन ऐसा हुआ कि इस साल मैं ब्लॉग बना रही हूँ, और ऐसा हुआ कि मतलब ब्लॉग के चक्कर में या कुछ भी हो, ऐसा कि मैं साड़ी पहन ही नहीं पा रही हूँ। दशहरे में भी मैं हमेशा साड़ी पहनी हूँ दशहरा में, लेकिन इस साल मैं साड़ी नहीं पहन पाई। इसी तरह अभी हुआ दिवाली के रोज़ मैं हमेशा साड़ी पहन के ही पूजा करती थी, लेकिन इस साल फिर से पहन नहीं पाई, उस बार दिवाली में भी पहन नहीं पाई हूँ। तो बहुत अजीब सा लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ब्लॉग बना रही हूँ उस चक्कर में हो रहा है, या जो भी टाइम नहीं मिल पा रहा। लेकिन हाँ ऐसा हुआ कि मेरा टाइम पे पूजा हो गई थी, मेरे टाइम पर हम लोग थे, टाइम पर हम लोग की पूजा अच्छी ढंग से हो गई थी, सब कुछ हो गया था, इस बात की खुशी थी। उसके बाद मैं ज़रूर तैयार हुई हूँ, सब कुछ होने के बाद, पूजा होने के बाद दिया वगैरह मैंने जला दिया। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत पटाखा वगैरह जलाई हूँ, दूसरा सूट पहन के अच्छे से तैयार होके। और यहाँ धन की पोटली मैंने बनाकर पवन जी को दे दिया था कि यहाँ मौली से मतलब कलावे से इसको बांध दो, और यहाँ पवन जी कलावा से बांध रहे हैं। और कहा जाता है कि ये धन की पोटली अगर आप जहाँ भी धन रखते हो वहाँ धन की पोटली अगली सुबह रख दिया करो, तो उससे धन की कमी कभी नहीं होगी। तो यहाँ मैंने धन की पोटली इसलिए बनाया था।
पूजा की थी, अब देखेंगे। आप बताइए आप अच्छी बात है। लीजिए पीयू से बात। हेलो, प्रणाम। हैप्पी दिवाली। अभी तो कुछ नहीं होगा, मैं परसों मनाऊंगी अपना बर्थडे। और आपने खाना खा लिया? और पूजा हो गई? दवाई चल रही है ना सर? मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी जो मैं आरती के बाद सीधा खाने लगा। और मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैंने रसगुल्ला अपने गले में अटका लिया। हाँ, एक बारी में पूरा मुंह में ले ली, गले में अटक गया। फिर सांस नहीं आ रही थी, पापा ने पैक किया। हाँ, पापा ने ऐसे जोर का मुक्का मारा, फिर निकला। बस बस हो गया अब दीदी, हो गया हो गया। भी उधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं, चलो। रुक जा प्रिया आ रही।
उसका तो छोड़ दो उसको। 12 बजे ही कट गया था, अब तो क्या ही होगा। तो मम्मा ने कहा है कि हम परसों तरसों देखेंगे, सब कुछ होने के बाद इसका बर्थडे मनाएंगे। वही हाँ जी, ये लीजिए 30 बात कीजिए। वहां से हट जा।
दौड़ती है, फुस जाता है, फुस। और यहाँ पटाखा वगैरह फोड़ने के बाद सब कोई आ गए ऊपर आते ही सबको भूख लग गई थी, तो डिनर का भी टाइम हो गया था। तो यहाँ डिनर बन रहा है और डिनर बन चुका था। यहाँ मैं बस बैंगन का भाजा बना रही हूँ सबके लिए। और हमारी तरफ दिवाली की रात स्पेशल बड़ी बनाई जाती है, बेसन की बड़ी, और बैंगन का भाजा ज़रूर बनाया जाता है, पापड़ चरौरी, मतलब बहुत कुछ होता है। तो यहाँ वही सब मैंने बनाया था। और साथ में बच्चे खाए कहाँ, बच्चों ने इतनी मिठाई वगैरह खा लिया था कि बस इन लोग का पेट भरा था, थोड़ा बहुत ही इन लोगों ने खाया। उसके बाद यहाँ मैं आ गई थी पटाखा जलाने। मैं नीचे पवन जी कितना भी बुलाए मैं नहीं गई, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था नीचे उतरने का। तब लास्ट में मैं ऊपर आई। ऊपर आकर मैंने बोला चलो, प्रिया पीयू भी कपड़े चेंज कर लिए थे, इन्होंने बोला कि मैंने बोला चलो बेटा ऊपर ही चलते हैं, थोड़ा बहुत जलाती हूँ। तो यहाँ आकर मैं स्पेशल 2-4 पटाखे जलाई। उसके बाद बच्चे भी जलाए, एंजॉय किए हम लोग। उसके बाद हम लोग भी नीचे जाकर सो गए। तो आप लोग को मेरा दिवाली का ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। गाइस, हमने ऑलरेडी पटाखे फोड़ लिए, पटाखे बज गए थे। बेचारी पीयू। किस्मत ही खराब है। हर जगह पटाखे ही पटाखे फूट रहे हैं। अब ये दो रहते हैं, अब रूम में है, मैं आप किसी को नहीं दूंगी। मैं दूंगी। करते हैं ना, वो झाड़ी है इधर मेरे। ये भी है क्या? वो जिंदा है मम्मा।